guys, welcome to my channel of Accounting Brains and our topic for today is journal. आज के हमारे इस टॉपिक पे हम सीखेंगे कि जर्नल और जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। फर्स्टली जर्नल क्या होता है? जर्नल एक प्राइमरी बुक है, दैट इज़ प्राइमरी बुक जहाँ पे हम सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस इन सेंस कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस, जो भी बिजनेस जिस ट्रांजैक्शन से डील करता है, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम जर्नल कहते हैं। एंड ये जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है दैट इज़ इन ऑर्डर ऑफ डेट। जिस डेट पे जो ट्रांजैक्शन होती है हम उस डेट पे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली अगर इन शॉर्ट में हम जानना चाहें कि जर्नल क्या होता है, तो जर्नल एक प्राइमरी बुक होते हैं जिसके ट्रांजैक्शन हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ इस जर्नल में हम सारी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, बट उससे पहले वी हैव टू नो कि हमारे 3 बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दैट इज़ 3 बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है debit the receiver and credit the giver. सेकेंड है debit what comes in and credit what goes out. थर्ड है debit all losses and credit all gains. तो these are the हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज़ अकाउंटिंग रूल्स। इस 3 रूल्स के बेसिस पे हम अपनी सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, या आप समझ लो कि इस 3 रूल्स के बेसिस पे हमारा पूरा अकाउंट्स चलता है। अब ये देखने के लिए कि क्या हमारे जर्नल एंट्री में क्या डेबिट होते हैं, क्या क्रेडिट होता है, हम इन 3 बेसिक रूल्स के बेसिस पे ही ये जानते हैं। तो हमारा जो रूल 1 है, ये रूल डील करता है, दिस रूल डील्स विद पर्सनल अकाउंट्स। ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? हमारा जो रूल 1 है वो डील्स करता है पर्सनल अकाउंट्स पे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा डील करता है पर्सनल अकाउंट से। फॉर एग्जांपल आप इसको ले सकते हैं राम अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन के नाम पे हो, या अगर हम बिजनेस में कोई भी अगर स्पेसिफिक अकाउंट खोल रहे हैं उसके बेसिस पे हो। ये जो हमारा सेकंड रूल है, हमारा सेकंड रूल डील करता है विद रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स डील करता है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट से। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मशीन का अकाउंट रिकॉर्ड करना है कि मशीनरी अकाउंट है, या अगर हमें कोई लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट रिकॉर्ड करना है, तो हमें सेकंड रूल में सारे अकाउंट्स, वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमारा ये जो थर्ड रूल है वो डील करता है विद नॉमिनल अकाउंट्स। हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी गेन्स होते हैं वो सारे इस थर्ड वाले रूल में फॉल करते हैं। अगर हमने कोई भी एक्सपेंस किया है तो वो डेबिट होगा, एंड अगर हमारे बिजनेस में कोई भी गेन्स या इनकम्स हो रही है तो वो सारी क्रेडिट होती हैं। नाउ इन 3 रूल्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम अपनी सारी जर्नल एंट्रीज करते हैं। अगर हमें कोई भी पर्सनल अकाउंट की एंट्री आती है तो हम रूल 1 में करते हैं, अगर कोई भी रियल अकाउंट की एंट्री होती है तो उसको रूल 2 के बेसिस पे करते हैं, एंड अगर कोई नॉमिनल अकाउंट
दैट इज़ अगर एक्सपेंसेस एंड गेन्स की बात होती है तो वो रूल 3 में करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जर्नल एंट्री का एग्जांपल लें, दैट इज़ मिस्टर राम started business with rupees 5 lakh in cash। अगर ये जर्नल एंट्री को हमें रिकॉर्ड करना है हमारे जर्नल में, तो दिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस रूल में फॉल कर रहा है। अगर हम देखें मिस्टर राम जो मैंने आपको कहा ये रूल 1 के पर्सनल अकाउंट में आता है। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि अगर इस एंट्री के बेसिस पे हमारी ट्रांजैक्शन एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि हमारा कैश इनकमिंग है, हमारा कैश बिजनेस में आ रहा है। तो जब हमारी चीज़ दैट इज़ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाले ऑप्शन से देखें तो हमारा कैपिटल अकाउंट गिवर वाला हो गया एंड हमारा कैश हो गया इनकमिंग दैट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा रूल 2 एंड यहाँ हमारा अप्लाई होगा रूल 1। कैश हमारा बिजनेस में आ रहा है क्योंकि हमने स्टार्ट किया, मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया अपना ₹5 लाख से, तो हमारा कैश बिजनेस में आ रहा है। दैट इज़ हमारा रूल 2 अप्लाई होगा कि कैश अंदर आ रहा है, दैट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो हमारा रूल 1 है दैट इज़ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मिस्टर राम यहाँ पे हमारे गिवर है क्योंकि मिस्टर राम ने अपने बिजनेस में ये 5 लाख कैश दिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा रूल 1 अप्लाई होगा। तो हमारा ये फर्स्ट एंट्री के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए बिकॉज मिस्टर राम ने अपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि स्टार्ट किया बिजनेस तो हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट कैपिटल एंड कैपिटल एज वी नो इज अ लाइबिलिटी दैट इज क्रेडिट। हमेशा इसको क्रेडिट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है ऐसे कि परचेज goods for cash ₹1 लाख। अगर हमारा ये एग्जाम्पल है तो हमें पहले परचेज अकाउंट टू कैश दैट इज 1 लाख। अब यहाँ हमें देखना है कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ हमारा कैश आउट गोइंग है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने गुड्स परचेज किए हैं तो हमारे बिजनेस से हमारा जो कैश है वो बाहर जा रहा है। तो जब बाहर जाने की बात आती है तो यहाँ पे हमारा रूल 2 ही अप्लाई होगा, बट ऑन द बेसिस कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि हमारा कैश यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में आउट गोइंग हो गया। ऐसे हमारा यहाँ परचेज, ये परचेज हमारा डील करता है एक्सपेंसेस से क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं और हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे रूल 3 अप्लाई होगा। तो इस वाले ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि और जब हमने परचेज की गुड्स फॉर कैश से तो कैश हमारा बाहर जा रहा है इसलिए क्रेडिट, एंड हमने एक्सपेंसेस किए तो इसलिए हमारे डेबिट दैट इज परचेज अकाउंट। ऐसे ही हमारा लास्ट एग्जांपल अगर हम ले दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। ये एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया था, हमने कुछ परचेज किए थे, इस एग्जाम्पल में हमने कुछ सोल्ड किया है। तो हमारा यहाँ पे कैश अकाउंट हम बोल सकते हैं डेबिट टू सेल्स दैट इज 1,50,000। इस वाले एंट्री में हम देख रहे हैं कि हमारा कैश क्या है, इनकमिंग,
मतलब हमारा कैश बिजनेस में आ रहा है, एंड दैट इज़ हमारा रूल 2 अप्लाई होगा, दैट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड हमारा सेल्स क्या है, हमारा सेल्स गेन्स है, हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ हमारा अप्लाई होगा रूल 3। तो ये हमारे 3 बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज है जो हमने आज किए। एंड नेक्स्ट क्लास में हम ऐसी कुछ और एंट्रीज, जर्नल एंट्री सीखेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।